मैं रियाज पटेल मुल्क भारत में रहने वाले और विश्व में रहने वाले सभी लोगों को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे की शुभकामनाएं। हर साल 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे बनाया जाता है और इसमें हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग ट्री प्लांटेशन करते हैं। साथ में स्कूल्स में, कॉलेजेस में अलग अलग तरह के कॉम्पिटिशन्स होते हैं। मैं इस मौके पर जो अहम चीज़ बताना चाहता हूँ वो ये कि इन्वायरमेंट हमारे इस जगत में, इस धरती पर रहने के लिए इन्वायरमेंट का सेफ रहना, इन्वायरमेंट का अच्छा रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं कि ऐसे कौन से काम हैं जो मैं एज एन इंडिविजुअल, यानी आप एज एन इंडिविजुअल कर सकते हैं, जिसके ज़रिए से हम इस इन्वायरमेंट को सेव कर सकते हैं और इस इन्वायरमेंट को अच्छा बना सकते हैं। सबसे पहली चीज़ देखिए कि हमको सेविंग वाटर, हमें वाटर को बचाना है। हमें जितना हम पानी बचा सकते हैं उस पानी को बचाना है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इस इंडिया में ही अगर हम एग्जांपल देखेंगे, चेन्नई में और दूसरी जगह पर हमने देखा कि कितना वाटर के प्रॉब्लम्स आए। तो हम वाटर को बचाना है। हमारे जो पाइप्स लीकेज होते हैं उस लीकेज पाइप्स को हमको सही करना है। हमारे ऑफिसेस में, हमारे घरों में उन लीकेजेस को सही करना है। फिर जहाँ पर जैसे एग्जांपल हो सकता है कि हमारे जो रिलीजियस प्लेसेस होते हैं, जहाँ पर पानी का इस्तेमाल होता है, वहाँ पर जो है अगर टैप्स होते हैं तो टैप्स में हम जो है ऐसे डिवाइस लगा देना है, रिडक्शन फ्लो को जो है उसको थोड़ा सा हमें कम कर देना है। मतलब एक तरह से ये कि हमें वाटर को बचाना है, पानी को बचाना है। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ के एक है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ये बहुत ही पुरानी प्रैक्टिस है जो हमारे इंडिया में की जाती है। जैसे कि आप देखते हैं कि हमारे जो छत होते हैं या फिर टीन शेड लगे होते हैं, वहाँ पर लोग बहुत पुराने ज़माने से पानी जब आता है पहले पानी को छोड़ देते हैं बारिश के, फिर जब बारिश आता है तो उसको अपने जो है बड़े बड़े बैरल्स में से स्टोर करते हैं और घर के जो काम है, जैसे एग्जांपल क्लीनिंग पर्पसेस के लिए, यानी फ्लोर क्लीनिंग है या फिर कार क्लीनिंग है, उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक अच्छा तरीका है कि हम रेन वाटर को हार्वेस्ट करें। इसके अलावा बहुत सारे मॉडल्स हैं जो हम तमिलनाडु वगैरह में देख सकते हैं कि छतों से जो पानी आता है उसे स्टोर किया जाता है, हार्वेस्ट किया जाता है। तो ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम हम सभी नागरिकों को अपनाना है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा रेन को बचा सकें। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कि जो मटेरियल आप रिसाइकल कर सकते हैं, रिसाइकलेबल जो मटेरियल होता है उस मटेरियल को रिसाइकल कीजिए, उसे दोबारा मार्केट में लाइए। इससे होता क्या है, जैसे एग्जांपल अगर मैं इस पेपर की दूं तो ये पेपर जो होता है कि एक 17 बड़े बड़े फुल ग्रोन ट्रीज से जो 1 टन पेपर बनाया जाता है। तो अगर हम ये जो पेपर है इसे मिनिमम जो है 3 टाइम्स इसे हम जो है रिसाइकल कर सकते हैं। तो इससे होगा क्या कि बहुत सारे हमारे प्लांट्स बच जाएंगे। तो हम जो है रिसाइकल का तरीका अपनाना है। फिर और एक चीज़ है जो आप बार बार सुनते हैं, स्कूलों में पढ़ते आए हैं कि 3 आवर्स, 4 आवर्स, 5 आवर्स। मैं यहाँ पर 4 आवर्स की आपको बात करूंगा। नंबर 1 है रेड्यूस, यानी आपको यूज लेस, मतलब आपको चीज़ों को कम यूज करना है। जैसे एग्जांपल मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ और मेरा काम यहाँ पर खत्म हो गया, लेकिन मैं इलेक्ट्रिसिटी वैसे ही ओपन करके रख के जा रहा हूँ, या फिर फैन है वैसे ही ओपन करके रख के जा रहा हूँ, और मैं कहता हूँ कि अरे मैं बिल भरने वाला हूँ तो मैं ओपन रखूंगा। तो ये सही बात नहीं होगी। तो जब भी हम जहाँ पर जो चीज़ यूज नहीं हो रही है, यानी अगर लाइट यूज नहीं हो रही तो लाइट को ऑफ कर दें, फैन यूज नहीं हो रहा तो फैन को ऑफ करके बाहर जाएं। हम ऐसे जो है ऐसे ही छोड़ के जाना बिल्कुल भी गलत है, जिसकी वजह से हमारी बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जो है हमारी वेस्ट होगी। जिसके जैसे आपको मालूम है इलेक्ट्रिसिटी बनती किससे है, कोल से। तो कोल का भी बहुत ज़्यादा वेस्टेज होगा। तो हमको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब हम रेड्यूस का जो मामला है, इस चीज़ों को रेड्यूस करना है। जैसे एग्जांपल ये तो मैंने इलेक्ट्रिसिटी की बात बताई, ये हो सकता है कि वाटर को कैसे रेड्यूस करें, लीकी पाइप्स जो हैं उसको सही कर दें आप। वो हो सकता है फैक्ट्रीज में, मिल्स में, रिलीजियस प्लेसेस में, हाउसेस में, म्यूनसिपल के जो टैप्स होते हैं वहां पर। और एक चीज़ खासकर मैं बताना चाहूँगा कि म्यूनसिपल के जो टैप्स होते हैं, म्यूनसिपल के जो बड़े बड़े टैंक्स बने होते हैं और म्यूनसिपल के जो बोरवेल्स बने होते हैं, वहाँ से बहुत ज़्यादा देखा जाता है कि पानी जो है रिसता है, एक ड्रॉप बाय ड्रॉप जो है नीचे गिरता रहता है। तो म्यूनसिपल का भी काम ये है कि उनको सही तौर पे सही ठीक करें, और हर सिटीजन का भी काम ये है कि आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि म्यूनसिपल को इसकी तरफ तवज्जो दिलाएं, या अगर आप भी इसको ठीक कर सकते हैं तो ठीक करें। फिर उसके बाद नेक्स्ट है रिसाइकल। तो रिसाइकल में आप क्या क्या चीजें रिसाइकल कर सकते हैं? आप रिसाइकल कर सकते हैं प्लास्टिक, आप रिसाइकल कर सकते हैं पेपर, आप रिसाइकल कर सकते हैं ग्लास, आप रिसाइकल कर सकते हैं मेटल आइटम्स। आप इनको रिसाइकल कीजिए। तो इससे क्या होगा, दीज मटेरियल्स हेल्प इंडस्ट्रीज इन मेकिंग रिक्वायर्ड थिंग्स इंस्टेड ऑफ सिंथेसाइजिंग और एक्सट्रैक्टिंग फ्रेश मटेरियल।
ये आप चीजें अगर आप मार्केट में वापस भेज देंगे तो इससे फायदा क्या होगा, एक तो पहली चीज आपका जो वेस्ट मटेरियल घर पे पड़ा हुआ है वो रिसाइकल में आएगा, आपका ये मटेरियल खरीदने के जो कबाड़ी वाला आएगा तो उसका रोजगार चलेगा, ये कबाड़ी वाला किसी बड़ी दुकान में लेकर जाएगा तो उसका रोजगार चलेगा, फिर वो बड़ी दुकान वाला जब उसे इंडस्ट्री में भेजेगा तो इंडस्ट्री उसको दोबारा यूज करेगी, जिसकी वजह से उसे नए से कोई मटेरियल सिंथेसाइज करने की, एक्सट्रैक्ट करने की या माइनिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि वो जो है आसानी के साथ इस मटेरियल को रिसाइकल कर सकेंगे। तो ये रिसाइकल हमारा तरीका होना चाहिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट है रीयूज। बहुत सारी चीजों को हम रीयूज कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल मैंने एक जैम बॉटल डाली करते हैं, जैम खत्म हो गया तो उसको बॉटल को फेंके नहीं, या तो उसको क्या करें, उसके अंदर हम टी पाउडर डाल के रख सकते हैं, या फिर कोई और हमारे पास बॉटल वगैरह है तो उसको हम रीयूज कर सकते हैं। जैसे इनवेलप अगर मेरे पास है, इनवेलप मैंने इधर से यूज कर लिया, इतना यूज हो गया, तो आप उसे पलटा के एड्रेस वाला चीज अंदर रख दो, फिर उसे पलटा के फिर इस्तेमाल करो। तो इस तरह से जो आप रीयूज करेंगे बहुत सारे मटेरियल को, तो रीयूज रिसाइकल से भी अच्छा है। क्यों? क्योंकि रिसाइकल में क्या है, फिर से कुछ एनर्जी लगेगी उसे बनाने के लिए, लेकिन ऐसा रीयूज में नहीं होगा। एक मटेरियल बना हुआ है ऑलरेडी, उसे आप दोबारा यूज कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे मटेरियल जिंदगी में होते हैं, तो उसको रीयूज करने की जरूरत है। फिर नेक्स्ट है रिजेक्ट। हमें एक चीज को रिजेक्ट करना, प्लेज करना है हमें कि जो हम पॉलीथीन बैग्स यूज करते हैं वो इस अर्थ के लिए, इस धरती के लिए, इस भूमि के लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक है। क्योंकि देखिए आपके वो नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं, वो डिग्रेड नहीं होंगे, कई साल तक वहीं पर रहेंगे। तो जिसका नुकसान जो है क्या होगा कि उस सॉइल की फर्टिलिटी खत्म हो जाएगी, वहां पर कभी प्लांट्स नहीं उग सकेंगे। फिर अगर वही पॉलीथीन बैग से प्लास्टिक हम पानी में भी फेंक देते हैं तो होगा क्या, अगर उसे पानी के यानी जल के जो जानवर हैं, प्राणी हैं, अगर उसको खा लेते हैं तो उनकी जिंदगी जो है डेंजर में पड़ जाएगी। तो हम क्या कर सकते हैं इसके बजाय कि पॉलीथीन बैग्स को गवर्नमेंट तो कोशिश कर रही है, हम अपने तौर पे ये कोशिश करें कि पॉलीथीन बैग का रिप्लेसमेंट लाएं। क्या रिप्लेसमेंट हो सकता है भाई, अपने घर पे खुद अपनी अपनी एक बैग हम सी लें और उसी क्लॉथ बैग से लें, उसी क्लॉथ बैग में सारा मटेरियल लेकर आए। ये एक बहुत ईजी मेथड है पॉलीथीन के चीज़ों को अवॉइड करने के लिए, ठीक है। फिर देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिस पर बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट भी किया जा रहा है। अगर हम इंडिया को बचाना चाहते हैं तो हमें पॉलीथीन बैग को यूज़ को छोड़ देना होगा, राइट। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कि हम अभी तो कोविड-19 का प्रॉब्लम चल रहा है, इसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत सारे बंद हैं, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि इन्वायरमेंट को सेव करने का ये भी एक मेथड है कि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रीफर करें। सिटी बसेस हैं उसको प्रीफर करें। फिर साथ में जो है एग्जांपल हम पूल शेयरिंग जो होता है, उबर में या ओला है, ये जो सर्विसेज हैं इसमें एक पूल शेयरिंग ऑप्शन होता है। तो अगर हमारे पास वक्त है तो हम पूल शेयरिंग करें। इससे होगा क्या कि ज़्यादा गाड़ियाँ रोड पे नहीं चलेंगी। जब ज़्यादा गाड़ियाँ रोड पर नहीं चलेंगी तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा रिलीज नहीं होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा रिलीज नहीं होगा और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ज़्यादा रिलीज नहीं होगा। इसकी वजह से जो है हमारा जो प्रकृति है, हमारा जो इन्वायरमेंट है वो सेव रहेगा और हम ये जो पोल्यूशन है, स्मॉग है, इन प्रॉब्लम्स हम सॉल्व कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास रेफ्रिजरेटर्स हैं, उससे जो है CFC रिलीज होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ये बहुत ही डेंजरस है ओजोन लेयर के लिए। ओजोन लेयर इससे डिप्लीट हो रही है। हमने देखा कि इस लॉकडाउन की वजह से कई सारे रिपोर्ट आए कि ओजोन लेयर जो है अपने आप को रिकवर कर रही है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो है इस्तेमाल में आना कम हो गई हैं। तो हम अपना एक मेथड अपना लें कि अगर हम ओजोन लेयर को बचाना चाहते हैं, जो हमारे लिए प्रोटेक्टिव शील्ड है, हमारी हिफाजत कर रही है, अल्ट्रावायलेट रेज से हमको सेव कर रही है, जिसकी वजह से हम स्किन कैंसर से बच रहे हैं। प्लांट्स जो अपनी ग्रोथ, अगर उनके पर वो अल्ट्रावायलेट रेज पड़ेंगे तो अपनी ग्रोथ रोक देंगे, लेकिन उन सबसे प्रोटेक्ट करने वाली ओजोन लेयर है। अगर हम ओजोन लेयर को बचाना चाहते हैं तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है उसका रिलीज को कम कर दें। कैसे कम करें? रेफ्रिजरेटर्स का जो इस्तेमाल कम कर दें, राइट। ये एक है। नेक्स्ट और एक जो चीज़ है कि बहुत सारी चीज़ें हम और अपना सकते हैं कि हम कहीं जाना है, हम चल सकते हैं हमारे अंदर, तो हम जो है स्टेयर्स को अपनाएं, स्टेयर्स से जाएं, सीढ़ियों से जाएं। यानी ऑप्शन आपके पास लिफ्ट भी है और सीढ़ियाँ भी हैं। तो आप ये करें, अगर आपके अंदर ये ताकत है तो आप स्टेयर्स का ऑप्शन बताएं, आगे से आगे जाएं। इससे क्या होगा कि वो जो एनर्जी लिफ्ट चलाने में जो जा रही है, वो एनर्जी, वो जो इलेक्ट्रिसिटी है वो बच जाएगी और आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी। फिर और एक काम क्या करना है, अपने अपने घरों में किचन गार्डन लगाना है।
यानी आप यहाँ वहाँ से जो हम तरकारी वगैरह खरीदते हैं, अगर हमारे घरों में जगह है तो उसे हम किचन गार्डन कहते हैं, उस छोटी सी जगह में मेथी की भाजी है या फिर दूसरे तरकारियाँ हैं, उससे लगा सकते हैं तो फ्रेश वेजिटेबल आपको मिलेगा। तो ये हम हर घर में करें, ये इसके बड़े फायदे हमें देखने में मिलेंगे। फिर और एक चीज़ है कि बहुत सारे अगर हम सोचे तो वर्मी कंपोस्टिंग है, यानी अर्थवर्म को लाओ घर में, छोटा सा पिट बनाओ, उसमें मिट्टी डाल दो, उसमें अर्थवर्म छोड़ दो। अर्थवर्म क्या करेंगे, उस मिट्टी को खाएंगे और उसको फर्टाइल मिट्टी बनाएंगे, फर्टाइल सॉइल बनाएंगे, उसे ले जाके आप खेत में डाल सकते हैं। ये भी एक बहुत ही अच्छा मेथड हमारे नज़दीक हो सकता है। फिर और एक चीज़, हमने 3 जून को भी वर्ल्ड बाईसाइकिल डे बनाया कि आज जो है हेल्थ के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम पूरे विश्व में है। क्यों? क्योंकि बहुत सारा मोटापा, लोग शिकायत कर रहे हैं कि मोटापा बढ़ता जा रहा है, उनके अंदर जो है हार्ट अटैक्स के केसेस बढ़ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों से अवॉइड करना है तो हमें बाईसाइकिल को फिर से अपनाना होगा। जहाँ पर हमको कम राइडिंग करनी है वहाँ पर हम प्रीफर करें बाइक्स या कार के बजाय बाईसाइकिल पे भी फिरना प्रीफर करें। इसे बुरी चीज़ या फिर ऐसे ये चीज़ ना समझें, एक गरीबों की निशानी है, एक सिंबल है बाईसाइकिल, ऐसा नहीं है। बाईसाइकिल को जो है चलाना स्टार्ट करें, क्योंकि बहुत सारे डेवलप्ड कंट्रीज़ में बाईसाइकिल बहुत सारे लोग चलाते हैं। फिर ऐसे बहुत सारे काम हो सकते हैं नागरिकों, बहुत सारे ऐसे काम हो सकते हैं जो आप अपनी लाइफ में अपना सकते हैं इन्वायरमेंट डे को लेकर। ऐसा तो है कि हम ये बोल सकते हैं कि नहीं भाई, हम 5 जून को ही हमें इन्वायरमेंट डे याद आएगा और साल भर हमें इन्वायरमेंट का हमें कोई पता नहीं है, ये बहुत ही गलत चीज़ होगी। इंडिया में अगर हम देखेंगे तो टॉप 10 जो पोल्यूटेड सिटीज़ हम इंडिया से आते हैं। इतना जो एयर पोल्यूशन यहाँ पर बढ़ रहा है, यहाँ पर नॉइस पोल्यूशन का प्रॉब्लम है, वाटर पोल्यूशन का यहाँ पर प्रॉब्लम है। नागरिकों, ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी बनती है, जवाबदारी बनती है कि हम इस इन्वायरमेंट को सेव करें, बचाएं। इस तरह से ये तो मैंने इंडिविजुअल एक्टिविटीज़ आपको बताया, बहुत सारे ग्रुप एक्टिविटीज़ भी हो सकते हैं जो इन्वायरमेंट कॉन्शियसनेस, इन्वायरमेंट को बचाने के लिए हम कर सकते हैं। वो फिर नेक्स्ट वीडियो में उन चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस मौके पर आइए हम प्लेज करते हैं कि हम इस इन्वायरमेंट को, इस इन्वायरमेंट डे के दिन हम प्लेज करते हैं कि हम इन्वायरमेंट को बचाने की हम कसम खाते हैं, हम इन्वायरमेंट को बचाएंगे और हर नागरिक अपने तौर पे जो जो काम कर सकते हैं इस इन्वायरमेंट को बचाने के लिए वो काम करेंगे। और हमारे इस मुल्क, हमारे इस भारत को और ये सारा जो विश्व है इसको एक बहुत ही ब्यूटीफुल विश्व बनाएंगे। यहाँ पर कोई प्रॉब्लम्स वगैरह नहीं रहेंगे। और एक चीज़ कि गवर्नमेंट भी बहुत सारे पॉलिसीज़ जो अपनाए, अगर अपनाए जिससे इन्वायरमेंट को अगर बहुत ज़्यादा धक्का पहुँचता है तो हम नागरिकों की जिम्मेदारी बनती है कि गवर्नमेंट की तवज्जो उस तरफ दिलाए और उन्हें बताएं कि इन्वायरमेंट को बचाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप डेवलपमेंट कीजिए लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट कीजिए। और ये सभी नागरिकों की जिम्मेदारी बनती है कि जो हमारी फ्यूचर जनरेशन आ रही है उनके लिए नेचुरल रिसोर्सेज आपको बचा के रखना है। आपको ये एयर बचा के रखना है, आपको ये सॉइल बचा के रखना है, आपको ये वाटर बचा के रखना है। अगर हम ये नहीं करेंगे तो हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है हमें कोसेगी कि हमने इस इन्वायरमेंट को तबाह किया है। ओके, तो मैं इस मौके पर आखिर में यही कहूँगा, आपको फिर से एक बार वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे की मुबारकबाद देता हूँ और आप सभी से ये निवेदन करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि इन्वायरमेंट डे को बचाने का आप प्लेज करें। अधिक वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए HK24 न्यूज़, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।